विषय है पहले मेरे लिए। पहले किसके लिए? परमेश्वर के लिए। पहले किसके लिए? यस, हालेलुया। पहले परमेश्वर, पहले परमेश्वर के लिए। किन किन बातों में हमको पहले परमेश्वर के लिए करना है? किन किन कामों में हमको पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देना है? आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहले है मेरे प्रियो आज्ञा पालन में, आज्ञाओं को मानने में या आज्ञा पालन। पहले आज्ञा पालन करने में, आज्ञाओं को मानने में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में। निकालिए मेरे साथ। जब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हवालात में खूब पिटाई किया गया और उसके बाद में क्या किया गया? उनको छोड़ दिया गया। एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया, एक निर्देश दिया गया। क्या मालूम है? कहा गया देखो तुम सब करो लेकिन यीशु के नाम का प्रचार नहीं करता। तो यहाँ पर बोला देखो इस नाम से तुम प्रचार अब से नहीं करोगे, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो उन्होंने 29 में क्या कहा? पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने सब ने कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानना ही हमारा क्या है? कर्तव्य है। हमारा क्या है? फर्ज है। हालेलुया। आपका फर्ज क्या होना चाहिए? मनुष्यों की आज्ञा को पहले प्राथमिकता की परमेश्वर की आज्ञा को। मनुष्य आज्ञा पालन में पहले परमेश्वर के लिए पहला हो गया। दूसरा आ जाइए वैभव में। वैभव मतलब शानो शौकत। हमको परमेश्वर को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। मेरी महिमा हो, मैं बढ़ूं कि परमेश्वर बढ़े। हालेलुया। निकालिए 6 का मत्ती 6 का 33। हालेलुया। तुम धन और संपत्ति पाना चाहते हो? तुम सोना चांदी पाना चाहते हो? तुम घर परिवार पाना चाहते हो? धन दौलत पाना चाहते हो? अरे आकाश के पक्षियों को देख। उसके पहले यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देख, लोग न तो बोते न काटते न बटोरते हैं, फिर भी से तुम्हारा परमेश्वर पिता उनको क्या करता है? खिलाता। इसी बात को यीशु मसीह कहा, क्या कहा? पहले तुम, एक बार इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर उनको खिलाता है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। हालेलुया। तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? आप उसके स्वयं के बेटे हैं। जब उसके लिए जो कमाता भी नहीं है, जिसको पेमेंट नहीं मिलता, उसके लिए परमेश्वर व्यवस्था कर सकता है, तो आपके लिए आप तो कमाते भी हैं, आपको पेमेंट भी मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था नहीं करेगा? तो अपनी शान शौकत को मत देखो ना, अपने पेट के ही मत देखो ना। पहले परमेश्वर मेरे से कैसे खुश होगा, कैसे आनंदित होगा, मैं क्या करूं तो परमेश्वर आनंदित होगा, इस बात को देखो मेरे प्रियो। पहले परमेश्वर। हालेलुया। वैभव मेरा नहीं, परमेश्वर का हो। महिमा मेरी नहीं, परमेश्वर का हो। पहले किसके लिए? परमेश्वर के लिए। प्रार्थना धन्यवाद में पहले परमेश्वर के लिए। भजन संहिता, भजन 55 का 17। पूरे इस्राएल का राजा। हाँ, और उसके पास उसके पास समय ही नहीं था। वो कहता है कितनी बार प्रार्थना करूंगा? शाम को, भोर को, दोपहर। मैं क्या करूंगा? तेरे नाम की
दुहाई दूंगा, जैसे ही सो के उठूंगा पहले परमेश्वर के लिए, कम से कम सुबह 2 शब्द परमेश्वर के लिए मुख से निकलना चाहिए कि नहीं? पहले परमेश्वर के प्रार्थना, धन्यवाद भी पहले परमेश्वर के लिए। उसी भजन संहिता में 119 का 164 पढ़िए। कितनी बार आप कितने बार परमेश्वर का धन्यवाद करें? सुबह की प्रार्थना में सिखाया गया धन्यवाद तो प्रभु को पहले धन्यवाद। लंबी चौड़ी लिस्ट हम परमेश्वर को क्या करते हैं, थमा देते हैं सुबह सुबह। तो पहले किसके लिए? परमेश्वर। तीसरा हमने देखा कि हमको प्रार्थना में और धन्यवाद में पहले परमेश्वर के लिए हमको करना है। हालेलुया। धन्यवाद देना है पहले परमेश्वर, प्रार्थना भी करना है पहले परमेश्वर को। प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा। आइए देखते हैं। आप चाहते हैं कि आप पर परमेश्वर आपको अभिषेक करे, आपको लोगों के बीच में से आपको क्या करे, ऊंचा उठाए, आपकी पहचान अलग हो जाए। हालेलुया। चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के लिए आपको काम करना है, अभिषेक के लिए। अभिषेक के लिए, अभिषेक मतलब एनॉइंटिंग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मत्सा के लिए। निकालिए मेरे साथ निर्गमन, थोड़ा लंबा है। निर्गमन 33 का 8 और 8 से लेके 11 तक। अपना समय किसको देता था? परमेश्वर को देता था। मूसा जाता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था और धन्यवाद देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मूसा आ जाता था, अपने घर में आ जाता था, अपने निवास में आ जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, यहोशू वहीं पर रहता था, परमेश्वर के तंबू में ही रहता था। हालेलुया। क्यों बताओ? इसलिए कि अभिषेक उसको पाना था। बाकी लोग तमाशा देखते थे। मूसा बोले जाते हम नीच करो। कहाँ जाता? कलीसिया जाता, लेकिन आज नहीं जाता। कोनिया फिरात कौन पाया अभिषेक? उत्तराधिकारी कौन बना? प्रतिष्ठित कौन बना? सानो शौकत और इज्जत किसको मिली? 20 लाख लोगों में परमेश्वर ने मूसा के बाद किसको चुना? यहोशू को। इसलिए कि वो परमेश्वर को पहले प्राथमिकता देता था। उसके लिए परमेश्वर क्या था? पहला था। वो परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देता था। हालेलुया। सुसमाचार के लिए। हाँ चलिए पढ़िए 1 का 5। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हालेलुया। क्या किए वो? सहभागी रहो। किसको फैलाने के लिए? सुसमाचार को। यीशु के बारे में बताने के लिए आप पहले करते हैं कि आखिरी में? लेना काली बता दूंगा। हम कहाँ माने यीशु मसीह? अरे सच्चे परमेश्वर के बारे में बताओ तो, माने ना माने आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ तो। आपका जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। पास्टर ही बताएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे भी साफ पूछेगा। उसने कहा जाओ सारी जातियों के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। चेला बनाओ। कहा पहले किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। आइए 6वां और अंतिम, कमाई में नहीं पास्टर, इसको रहने में। कमाई में पहले किसके लिए? निकालिए 23 का 19 निर्गमन। दशमांश की बात कर रहा। दशमांश को कहाँ लाना? पहले परमेश्वर के लिए। किसके लिए? कमाई में से पहले
किसके लिए? कि लिपस्टिक के लिए, कि मेकअप के लिए, कि खुद के कपड़े के लिए, कि पहले भोजन के लिए? परमेश्वर के लिए पहले अलग करो। सीखिए इस बात को। प्रभु ये 10 अलग हो गया, ये 90 तेरे हाथ में दे रहा हूं, ले रख। अब मेरे परिवार को बोल, तू चला। तूने कहा है पहले मेरे लिए, दे दिया मैंने तेरे लिए। अब क्या है? ये 90% है, इसको क्या कर? तू रख और तू चला। प्रभु कहता है मैं तेरे घर रोग बीमारी को नहीं आने, तेरे वृक्ष के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तो जलपाई के पौधे के समान रहे। लेकिन पहले मेरे लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया।